चुपचाप खुद को बदल दो, लोग देखते रह जाएंगे। एक बात पूछनी है तुमसे, क्या तुमने कभी किसी पेड़ को उगते हुए देखा है? नहीं देखा, कोई नहीं देखता। पेड़ जमीन के अंदर अंधेरे में चुपचाप बिना किसी की परवाह किए अपनी जड़ें फैलाता रहता है, महीनों तक, कभी कभी सालों तक। बाहर से देखो कुछ नहीं दिखता, जमीन वैसी ही है, सूखी, खाली। और फिर एक दिन अचानक जमीन फट जाती है और एक अंकुर बाहर आता है। लोग कहते हैं, अरे ये कहाँ से आ गया? वे नहीं जानते, उन्होंने वह अंधेरा नहीं देखा, वह चुप्पी नहीं देखी, वह संघर्ष नहीं देखा जो जमीन के नीचे चल रहा था। तुम्हारा बदलाव भी ऐसा ही होगा। जो लोग शोर मचाते हैं कि मैं बदल रहा हूँ, मैं बदल रहा हूँ, वे कभी नहीं बदलते। और जो चुपचाप बिना किसी को बताए, बिना किसी की तालियां सुने बदलते रहते हैं, एक दिन दुनिया उन्हें देखकर हैरान रह जाती है। यही राज है, यही एकमात्र राज है। चुपचाप खुद को बदल दो, लोग देखते रह जाएंगे। अब एक सवाल, तुमने कितनी बार सोचा है कि कल से शुरू करूंगा? कितनी बार मंडे का इंतजार किया, नए साल का इंतजार किया, किसी स्पेशल दिन का इंतजार किया, और वह दिन आया और गया और तुम वहीं खड़े रहे। ये तुम्हारी कमजोरी नहीं है, ये एक बहुत गहरी गलतफहमी है जो हमें बचपन से सिखाई गई है। हमें सिखाया गया बड़े काम करो, बड़े सपने देखो, बड़ी छलांग लगाओ, लेकिन किसी ने नहीं बताया बड़ी छलांग से पहले छोटे छोटे कदम होते हैं और वे छोटे कदम चुपचाप बिना शोर के उठाने होते हैं। एक आदमी था, वह हर सुबह उठता और सोचता आज से सब बदलेगा। वो अपने दोस्तों को बताता, परिवार को बताता, लोग तालियां बजाते, वह खुश हो जाता, लेकिन 2 दिन बाद सब भूल जाता। फिर एक दिन उसने कुछ अलग किया, उसने किसी को नहीं बताया। चुपचाप सुबह 5 बजे उठा, एक किताब खोली, 30 मिनट पढ़ा, बंद की, चला गया, किसी को पता नहीं चला। अगले दिन फिर चुपचाप। 30 दिन बाद उसने खुद में एक फर्क महसूस किया। 90 दिन बाद लोगों ने उसमें फर्क देखा। 1 साल बाद लोग उससे पूछने लगे, यार तू बदल कैसे गया? उसने मुस्कुराकर कहा, मैंने किसी को नहीं बताया, ये रहस्य है। जब तुम किसी को बताते हो कि तुम बदलने वाले हो तो तुम्हारा दिमाग एक झूठी तसल्ली ले लेता है, मानो काम हो गया, बस बोल देने से। इसे साइकोलॉजी में सोशल रियलिटी कहते हैं। जब तुम अपना गोल बोलते हो तो दिमाग को लगता है जैसे वो गोल पूरा हो गया, और फिर वह उस गोल के लिए काम करने की इच्छा शक्ति खो देता है। इसीलिए चुप रहो, करते रहो। लेकिन यहाँ एक और गहरी बात है, सिर्फ चुप रहना काफी नहीं है। चुप रहने के साथ दिशा चाहिए, स्पष्टता चाहिए। तुम्हें पता होना चाहिए मैं बदलना क्यों चाहता हूँ, किसके लिए, किस दिशा में। बिना दिशा के चुप्पी ये सिर्फ खालीपन है, दिशा के साथ चुप्पी यह शक्ति है। तो पहले यह तय करो तुम्हें किस चीज से बदलाव चाहिए, अपने स्वभाव से, अपनी आदतों से, अपनी सोच से, अपनी परिस्थितियों से, और किस दिशा में जाना है। ये सवाल खुद से पूछो अकेले में, जब रात शांत हो, जब सब सो गए हों, और जो जवाब आए उसे किसी को मत बताओ। वह जवाब तुम्हारा और तुम्हारी आत्मा का बीच का रहस्य है। अब बात करते हैं उस सबसे बड़ी चीज की जो बदलाव को रोकती है, वह है दूसरों की राय। जब तुम बदलने लगते हो तो सबसे पहले विरोध कहाँ से आता है? बाहर से नहीं, अपनों से। अरे ये क्या हो गया है तुझे, पहले तो ऐसा नहीं था, बहुत बदल गया है यार, ये सब ज्यादा दिन नहीं चलेगा। ये लोग तुम्हारे दुश्मन नहीं है, ये लोग डरे हुए हैं। क्योंकि जब तुम बदलते हो तो उनके सामने एक आईना आ जाता है और उस आईने में वे खुद को देखते हैं, और वे जो देखते हैं वो उन्हें पसंद नहीं आता, तो वे उस आईने को तोड़ने की कोशिश करते हैं, और वे आईना तुम हो। इसीलिए चुप रहो, उनसे मत लड़ो, उन्हें जस्टिफाई मत करो, उन्हें समझाने की कोशिश मत करो, बस करते रहो। एक दिन आएगा जब वही लोग तुमसे पूछेंगे, यार तू कैसे बदल गया, मुझे भी बता, और तुम मुस्कुराओगे। अब एक और गहरी सच्चाई, बदलाव 2 तरह का होता है। एक बाहरी बदलाव, नई जॉब, नई जगह, नए लोग, नए कपड़े। 2 भीतरी बदलाव, नई सोच, नई दृष्टि, नया स्वभाव, नया पर्सपेक्टिव। बाहरी बदलाव आसान है लेकिन टिकता नहीं, भीतरी बदलाव कठिन है, लेकिन जब होता है तो हमेशा के लिए होता है। और ये भीतरी बदलाव ये कभी शोर से नहीं होता, ये हमेशा चुप्पी में होता है, अकेलेपन में होता है। जब तुम सुबह अकेले उठते हो और बाकी दुनिया सो रही होती है,
और तुम उस समय में खुद को बेहतर बनाने का काम करते हो, वह समय सबसे पवित्र समय होता है। उस समय तुम्हारा कोई गवाह नहीं होता, कोई तालियां नहीं बजाता, कोई वाह नहीं करता, सिर्फ तुम होते हो और तुम्हारा संकल्प, यही असली तपस्या है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा खतरा है, और वो खतरा है परफेक्शनिज्म। बहुत से लोग शुरू नहीं करते क्योंकि वे परफेक्ट शुरुआत चाहते हैं। जब सब सही होगा तब शुरू करूंगा, लेकिन सब कभी सही नहीं होता। जीवन परफेक्ट कंडीशंस में नहीं चलता, और बदलाव परफेक्ट कंडीशंस का इंतजार नहीं करता। बदलाव इसी अधूरे, टूटे, बिखरे जीवन में शुरू होता है। आज, अभी, इसी पल। एक और बात जो तुम्हें समझनी है, बदलाव लीनियर नहीं होता, मतलब ये सीधी रेखा में नहीं होता। एक दिन बहुत अच्छा होगा, अगला दिन बुरा होगा, फिर अच्छा, फिर बुरा, और जब बुरा दिन आए तो मन कहेगा सब व्यर्थ है, मैं नहीं बदल सकता, मेरे बस की बात नहीं। ये आवाज, ये झूठी है। ये वह पुराना तुम है जो वापस खींचना चाहता है। उस आवाज को सुनो और फिर अनदेखा करो, और वही करो जो तुमने ठाना है। असली बदलाव वह नहीं है जो तुम अच्छे दिनों में करते हो, असली बदलाव वह है जो तुम बुरे दिनों में भी करते हो। जब मन नहीं करता, जब थके हुए होते हो, जब सब कुछ गलत लग रहा होता है, उस दिन भी उठो, वह एक छोटा काम करो, और बस वह एक दिन 10 अच्छे दिनों से ज्यादा कीमती होता है। अब एक और रहस्य की बात, जब तुम चुपचाप बदलने लगते हो तो सबसे पहले क्या बदलता है? तुम्हारी ऊर्जा। लोगों को पता नहीं होता क्यों, लेकिन वे तुम्हारे पास आने लगते हैं, तुम्हारी बातें सुनने लगते हैं, तुम्हें नोटिस करने लगते हैं। ये ऊर्जा, ये बाहर से नहीं आती, ये उस भीतरी काम से आती है जो तुम कर रहे होते हो। जब कोई इंसान अपने आप पर काम कर रहा होता है तो उसके भीतर एक प्रकार की शांति आती है, एक गहराई आती है, एक कॉन्फिडेंस आती है जो आर्टिफिशियल नहीं होती, और ये लोग फील करते हैं बिना बताए। तुमने कभी ऐसे इंसान से मिले हो जो बहुत ज्यादा बोलता नहीं, लेकिन जब बोलता है तो सब सुनते हैं? वह इंसान किसी बाहरी ट्रेनिंग से नहीं बना, वह इंसान उस भीतरी काम से बना है जो उसने चुपचाप किया। अब बात करते हैं उस सबसे बड़े दुश्मन की जो तुम्हारे भीतर बैठा है। वह है तुम्हारी खुद की पुरानी इमेज। तुमने खुद के बारे में जो कहानी बना रखी है, मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, मुझसे नहीं होता, मैं तो ऐसा ही हूं। ये कहानी तुम्हारी सबसे बड़ी जंजीर है, और ये जंजीर लोहे की नहीं है, ये शब्दों की है, विचारों की है। और शब्दों और विचारों की जंजीर नए शब्दों और नए विचारों से टूटती है। तो पहला काम, अपनी कहानी बदलो। खुद से कहना बंद करो मैं ऐसा हूं, खुद से कहो मैं बदल रहा हूं। ये एक छोटा सा बदलाव लगता है, लेकिन इसका असर बहुत गहरा होता है, क्योंकि दिमाग उसी दिशा में जाता है जिस दिशा में तुम उसे बार बार भेजते हो। अगर तुम बार बार कहो मैं कमजोर हूं, तो दिमाग उसी को सच मान लेता है। अगर तुम बार बार कहो मैं हर दिन बेहतर हो रहा हूं, तो दिमाग उसी दिशा में काम करने लगता है। लेकिन यह पॉजिटिव थिंकिंग नहीं है, ये एक प्रैक्टिकल ट्रूथ है। तुम जो सोचते हो वही बनते हो। ये कोई स्पिरिचुअल बात नहीं है, ये न्यूरो साइंस है। जब तुम एक विचार को बार बार सोचते हो तो दिमाग में उसके न्यूरल पाथवेज बनते हैं। जितना ज्यादा सोचो उतने मजबूत पाथवेज, और जब पाथवेज मजबूत होते हैं तो वो विचार ऑटोमेटिक हो जाता है, तुम्हारी डिफॉल्ट थिंकिंग बन जाती है। तो अगर तुम चाहते हो कि कॉन्फिडेंस तुम्हारी डिफॉल्ट थिंकिंग बने, तो बार बार कॉन्फिडेंट विचार सोचो, चुपचाप, बिना किसी को बताए। अब एक और बात, बदलाव में सबसे बड़ी भूमिका होती है तुम्हारे आसपास के लोगों की। जिम रोन ने कहा था, और ये सच है, तुम उन 5 लोगों का औसत हो जिनके साथ तुम सबसे ज्यादा समय बिताते हो। अगर तुम हर दिन उन लोगों के साथ हो जो शिकायत करते हैं, जो नकारात्मक सोचते हैं, जो हार मान चुके हैं, तो तुम्हारा बदलना बहुत मुश्किल है। इसलिए चुपचाप उन लोगों से दूरी बनाओ, बिना झगड़े के, बिना नाटक के। बस कम मिलो, कम बात करो, और उन लोगों के पास जाओ जो तुमसे आगे हैं, जो वह जी रहे हैं जो तुम जीना चाहते हो। अगर वे लोग तुम्हारे जीवन में नहीं है तो उनकी किताबें पढ़ो, उनकी जीवनियां पढ़ो। किताब एक ऐसा दरवाजा है जो तुम्हें उन लोगों के दिमाग में ले जाता है जो शायद अब इस दुनिया में नहीं है। और ये भी याद रखो, बदलाव का मतलब ये नहीं है कि तुम अपने पुराने सब रिश्ते तोड़ दो। बदलाव का मतलब है तुम इतने मजबूत हो जाओ कि उनकी नेगेटिविटी तुम्हें अफेक्ट न करे। जब तुम भीतर से बदलते हो तो एक शील्ड बनती है, उनकी बातें तुम्हें छूती हैं लेकिन भेदती नहीं। अब एक और गहरी बात, बदलाव का सबसे बड़ा दुश्मन है कंपैरिजन।
वह मुझसे कम पढ़ा है लेकिन उसके पास ज्यादा है। उसने कम मेहनत की लेकिन वह आगे है। मैंने इतना किया फिर भी कुछ नहीं मिला। यह कंपैरिजन तुम्हारी ऊर्जा को ड्रेन करता है, और यह ऊर्जा वह ऊर्जा है जो तुम्हारे बदलाव में लगनी चाहिए। तुम्हारी रेस सिर्फ एक इंसान से है। वह इंसान कल का तुम। क्या आज का तुम कल के तुम से बेहतर है? बस इतना ही काफी है। अगर हां तो तुम सही रास्ते पर हो, अगर नहीं तो आज से शुरू करो। दूसरों से मत देखो, अपने कल से देखो। अब बात करते हैं उन छोटी छोटी आदतों की जो तुम्हें बदल देंगी। पहली आदत, सुबह उठो, 5 मिनट चुप बैठो, कोई फोन नहीं, कोई बात नहीं, बस बैठो। ये 5 मिनट तुम्हारा दिन बदल देगा। तुम्हारा मन साफ होगा, तुम्हारी प्रायोरिटीज क्लियर होंगी। धीरे धीरे इसे 10 मिनट करो, फिर 20। ये मेडिटेशन नहीं है, ये सिर्फ खुद के साथ होना है। दूसरी आदत, रोज एक काम करो जो तुम्हें डराता है। छोटा भी चलेगा। किसी से बात करनी थी लेकिन डर लग रहा था, करो। कोई काम शुरू करना था लेकिन टाल रहे थे, करो। किसी को सच बोलना था लेकिन नहीं बोल पाए, बोलो। जब तुम रोज एक डर को फेस करते हो तो धीरे धीरे डर कमजोर होता है और तुम मजबूत। तीसरी आदत, रोज रात 3 काम लिखो जो तुमने उस दिन अच्छे किए, कितना भी छोटा हो। आज मैंने 1 गिलास पानी ज्यादा पिया, आज मैंने किसी की मदद की, आज मैंने खुद को गुस्से में आने से रोका। ये छोटी छोटी जीतें तुम्हारे कॉन्फिडेंस का निर्माण करती हैं, और जब कॉन्फिडेंस बनता है तो बदलाव एक्सेलरेट होता है। चौथी आदत, रोज कुछ पढ़ो। 10 पेज भी काफ़ी है, 1 पेज भी काफ़ी है, लेकिन रोज जो इंसान पढ़ता है वो दुनिया को अलग नज़र से देखता है। उसके पास ज़्यादा टूल्स होते हैं, ज़्यादा पर्सपेक्टिव्स होते हैं, और पर्सपेक्टिव्स बदलने से जीवन बदलता है। 5वीं आदत, अपना शरीर हिलाओ। रोज चलो, दौड़ो, योग करो, कुछ भी, लेकिन 20 मिनट रोज शरीर को हिलाओ। जब शरीर हिलता है तो दिमाग में एंडोर्फिन्स निकलते हैं, ये नेचुरल मूड बूस्टर है, और जब मन अच्छा होता है तो बदलाव आसान होता है। ये 5 आदतें बहुत छोटी लगती हैं, लेकिन इन्हें 90 दिन तक करके देखो और तुम खुद अपने आप को नहीं पहचानोगे। अब एक और गहरी बात, बदलाव में सबसे जरूरी चीज है कंसिस्टेंसी, निरंतरता। इंटेंसिटी नहीं, कंसिस्टेंसी। जो इंसान हर रोज 1 घंटा चलता है वह उस इंसान से ज्यादा फिट होता है जो महीने में 1 बार 5 घंटे दौड़ता है। जो इंसान हर रोज 10 मिनट पढ़ता है वह उस इंसान से ज्यादा जानता है जो साल में 1 बार 5 किताबें पढ़ता है। कंसिस्टेंसी ये वह जादू है जो समय के साथ कंपाउंड होती है। छोटी छोटी कोशिशें हर दिन 1 दिन बड़े नतीजे देती हैं। इसे ऐसे समझो, अगर तुम रोज 1% बेहतर हो जाओ तो साल में तुम 37 गुना बेहतर हो जाओगे। हाँ, 37 गुना। ये मैथमेटिक्स है, ये कंपाउंड इंटरेस्ट की तरह काम करता है, लेकिन सिर्फ तब जब तुम रोज करते हो। एक दिन छोड़ा, चेन टूटी, फिर से शुरू करो, लेकिन चेन बनाने की कोशिश जारी रखो। अब एक बात जो तुम्हें शायद कोई नहीं बताएगा, बदलाव में फेलियर एक जरूरी हिस्सा है। तुम फेल हो गए कई बार, और जब फेल हो तो तुम्हारा मन कहेगा, देखा मैंने कहा था तुमसे नहीं होगा। उस आवाज को एक्नॉलेज करो, हाँ मैं गिरा, हाँ मैंने गलती की, और फिर उठो, बिना ड्रामा के, बिना सेल्फ पिटी के। सिर्फ उठो और आगे चलो। जो इंसान कभी नहीं गिरे वे कभी कहीं गए भी नहीं। गिरना ये कमजोरी का साइन नहीं है, उठना ये ताकत का साइन है, और बार बार उठना ये कैरेक्टर का साइन है। अब एक और रहस्य, चुपचाप बदलने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि तुम अपने लिए बदलते हो, किसी और के लिए नहीं। जब तुम लोगों को बताते हो तो बदलाव उनके लिए हो जाता है, उनकी तालियों के लिए, उनकी प्रशंसा के लिए, और जब वे तालियां नहीं बजाते तो तुम्हारा मोटिवेशन खत्म हो जाता है। लेकिन जब तुम चुपचाप बदलते हो तो वह बदलाव सिर्फ तुम्हारे लिए है, तुम्हारी आत्मा के लिए। और ये मोटिवेशन एक्सटर्नल नहीं है, ये इंटरनल है। इंटरनल मोटिवेशन ये कभी खत्म नहीं होती। एक्सटर्नल मोटिवेशन वो है जो बाहर से आती है। कोई तारीफ करे तो काम करो, कोई देखे तो मेहनत करो। इंटरनल मोटिवेशन ये तब भी जलती है जब कोई नहीं देख रहा। यही फर्क है उन लोगों में जो सच में बदलते हैं और उन लोगों में जो सिर्फ बदलने का दिखावा करते हैं। अब बात करते हैं उस डर की जो सबसे ज्यादा रोकता है, वह लोग क्या कहेंगे।
यह वाक्य इतने सपनों की हत्या कर चुका है, इतने बदलावों को रोक चुका है, इतनी जिंदगियां इस एक वाक्य की वजह से अधूरी रह गई हैं। लेकिन सोचो, जो लोग कुछ कहेंगे वे भी किसी और की राय से डरे हुए हैं। वे भी अपनी जिंदगी में वह नहीं कर पाए जो वे करना चाहते थे, और जब वे तुम्हें वह करते देखते हैं जो वे नहीं कर पाए तो उन्हें तकलीफ होती है और वे कहते हैं ये नहीं होगा, ये उनकी हार है, तुम्हारी नहीं। तो अगली बार जब कोई कहे ये नहीं होगा, मुस्कुराओ और चुपचाप करते रहो। उनसे मत लड़ो, उन्हें प्रूव मत करो, सिर्फ करते रहो, परिणाम खुद सब बता देगा। अब एक और गहरी बात, तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी जिम्मेदारी तुम्हारी है। कोई और नहीं आएगा तुम्हें बदलने के लिए, कोई जादू नहीं होगा, कोई परफेक्ट मोमेंट नहीं आएगा। तुम्हें अभी इसी मोमेंट में डिसाइड करना होगा, और ये डिसीजन बहुत छोटा होगा। आज मैं एक छोटा काम करूंगा जो मुझे बेहतर बनाएगा, बस यही डिसीजन धीरे धीरे तुम्हारी जिंदगी बदल देता है। एक और बात जो याद रखो, बदलाव की कोई फिनिशिंग लाइन नहीं होती, ये एक जर्नी है, डेस्टिनेशन नहीं। जो लोग सोचते हैं जब मैं यहाँ पहुँच जाऊँगा तब मैं खुश हो जाऊँगा, वे कभी खुश नहीं होते, क्योंकि जब वे वहाँ पहुँचते हैं तो एक नई जगह दिखती है, और फिर वही जब वहाँ पहुँचूँगा। खुशी डेस्टिनेशन में नहीं है, खुशी इस जर्नी में है, इस हर दिन के छोटे छोटे बदलाव में। इसीलिए बदलने का आनंद लो, प्रोसेस को एंजॉय करो। जब तुम पहली बार सुबह 5 बजे उठो और ठंड में भी उठ जाओ तो उस मोमेंट में एक जीत महसूस करो। जब तुम किसी गुस्से वाली सिचुएशन में शांत रहो तो उस मोमेंट में एक जीत महसूस करो। जब तुम कोई किताब का एक पेज पढ़ो तो उस मोमेंट में एक जीत महसूस करो। ये छोटी जीतें तुम्हारा ईंधन है। अब एक और बात जो बहुत लोग इग्नोर करते हैं, तुम्हारा एनवायरनमेंट, तुम्हारे आसपास क्या है वह तुम्हें शेप करता है। अगर तुम्हारे कमरे में बिखराव है तो तुम्हारे मन में बिखराव होगा। अगर तुम्हारे फोन में नेगेटिव कंटेंट है तो तुम्हारे विचारों में नेगेटिविटी होगी। अगर तुम्हारे कानों में हर समय शोर है तो तुम्हारे भीतर शांति नहीं होगी। तो चुपचाप अपना कमरा साफ करो, अपने फोन से वो ऐप्स हटाओ जो तुम्हारा समय और ऊर्जा खाते हैं। कुछ समय हर दिन साइलेंस में बैठो। ये छोटे छोटे एनवायरमेंटल चेंजेस तुम्हारे बदलाव को आसान कर देते हैं। अब बात करते हैं उस एक चीज की जो सबसे पावरफुल है, वह है तुम्हारी भाषा। तुम खुद से क्या बोलते हो ये सब कुछ है, मुझसे नहीं होता। ये एक सेंटेंस तुम्हारी पूरी क्षमता को बंद कर देता है। मैं सीख रहा हूं, यह एक सेंटेंस तुम्हारे दिमाग को खोल देता है। ये मुश्किल है, ये हेल्पलेसनेस है, ये मुश्किल है, लेकिन मैं करूंगा, ये पावर है। अपनी इनर लैंग्वेज पर ध्यान दो। खुद से बात करते समय वह भाषा यूज करो जो तुम्हें आगे ले जाए। ये कोई नहीं देखता, ये तुम्हारे और तुम्हारे दिमाग के बीच का प्राइवेट कन्वर्सेशन है। इसे बदलो चुपचाप। अब एक और गहरी सच्चाई, जितना तुम खुद पर ध्यान दोगे उतना दूसरों पर कम ध्यान देना होगा। और ये बहुत लोगों को अच्छा नहीं लगता, ये सेल्फिश है। नहीं, ये नहीं है। जब तुम खुद बेहतर बनते हो तो तुम दूसरों के लिए भी बेहतर होते हो। जब तुम अपना कप भरते हो तो तुम दूसरों को दे सकते हो। जो खुद खाली है वो दूसरों को क्या देगा। अपने आप पर काम करना सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि जब तुम बेहतर बनते हो तो तुम्हारे आसपास के सब लोग बेहतर होते हैं। तुम्हारे बच्चे एक बेहतर माँ या बाप देखते हैं, तुम्हारे दोस्त एक बेहतर दोस्त पाते हैं, तुम्हारे माता पिता अपने बच्चे को खिलते हुए देखते हैं। ये सब तुम्हारे चुपचाप बदलने का नतीजा है। अब एक और बात, जीवन में 3 तरह के लोग होते हैं। पहले जो होते हैं और होते रहते हैं, जीवन उनके साथ जो चाहे करे, वे नहीं बदलते। दूसरे जो देखते हैं, दूसरों को बदलते देखते हैं, सोचते काश में भी, लेकिन करते नहीं। तीसरे जो चुपचाप करते हैं, बिना शोर के, बिना अनाउंसमेंट के, और एक दिन दुनिया उन्हें देखती है। तुम्हें डिसाइड करना है तुम किस कैटेगरी में हो और किस में रहना चाहते हो। ये डिसीजन सिर्फ तुम्हारा है, कोई और नहीं कर सकता। कोई मोटिवेशनल स्पीच नहीं कर सकती, कोई किताब नहीं कर सकती, सिर्फ तुम। और ये डिसीजन कोई बड़ा नहीं होता, ये एक छोटा सा, क्वाइट सा, गहरा सा संकल्प होता है आज से। बस एक और रहस्य जो आखिरी में बताना था, जब तुम सच में बदलते हो तो एक अजीब चीज होती है, तुम्हें किसी की परवाह नहीं रहती। लोग क्या सोचते हैं ये मैटर नहीं करता, लोग क्या कहते हैं ये अफेक्ट नहीं करता। ये इसलिए नहीं कि तुम अहंकारी हो गए, ये इसलिए है कि तुम अपने भीतर इतने मजबूत हो गए हो कि बाहर की आवाजें धीमी हो गई। और यही असली आज़ादी है, दूसरों की राय से आज़ादी,
दूसरों की एक्सपेक्टेशन से आज़ादी, दूसरों की तालियों की ज़रूरत से आज़ादी। जब तुम यहाँ पहुँचते हो तो लोग और ज़्यादा नोटिस करते हैं, क्योंकि वह आज़ादी, वह वाली ऊर्जा हर कोई फील करना चाहता है, लेकिन तुम्हें तब उसकी ज़रूरत नहीं रहती। तो यही है वह रहस्य जो तुम खोजने आए थे। चुपचाप खुद को बदलो, रोज थोड़ा थोड़ा, बिना किसी को बताए, बिना किसी की तालियों का इंतज़ार किए, बिना किसी के वैलिडेट करने का इंतज़ार किए, बस करते रहो। और एक दिन वह दिन आएगा जब लोग तुम्हें देखेंगे और हैरान होंगे और तुम मुस्कुराओगे, क्योंकि तुम जानते हो ये एक दिन का काम नहीं था। यह वो अंधेरा था जो जमीन के नीचे था, वह चुप्पी थी, वह संघर्ष था जो किसी ने नहीं देखा, सिर्फ तुमने और तुम्हारी आत्मा ने।